नमस्कार, मैं उनिशा। स्पेशल बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। वहीं इस वक्त बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है क्योंकि ऑनलाइन अटेंडेंस का टीचर्स विरोध कर रहे हैं। यूपी के स्कूलों में अब जो नियम है वो बदल चुके हैं और यूपी में मास्टर जी के हाल इस वक्त बेहाल देखने को मिल रहे हैं। यूपी के प्राइमरी स्कूलों के टीचर्स की डिजिटल अटेंडेंस को लेकर भारी विवाद चल रहा है। टीचर फेस रिकॉग्निशन सिस्टम यानी कि चेहरा दिखाकर अटेंडेंस लगाने का विरोध कर रहे हैं। सरकार के आदेश के बाद भी पूरे यूपी में टीचर डिजिटल हाजिरी नहीं लगा रहे और काली पट्टी बांधकर स्कूल में पढ़ा रहे हैं। डिजिटल अटेंडेंस न देने पर सरकार ने एक्शन इस वक्त शुरू कर दिया है। बाराबंकी और उन्नाव में डिजिटल अटेंडेंस न लगाने वाले टीचर्स के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। बाराबंकी में 11,000 शिक्षकों की सैलरी काट दी गई है और उन्नाव में भी 12,229 टीचर्स की सैलरी काटने के आदेश हुए हैं और साथ ही विभागीय कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। हमारे साथ लखनऊ उत्तर प्रदेश से ज्ञानेश जी, और ज्ञानेश जी से तमाम इस खबर पर अपडेट लेंगे क्योंकि लगातार यूपी में डिजिटल अटेंडेंस को लेकर टीचर जो है इस वक्त विरोध में उतर चुके हैं। मैं निशा बता दूं कि देखिए उत्तर प्रदेश में लगातार जी। जहाँ सरकार और प्रशासन लगातार शिक्षकों से कह रहा है कि आप लोग ऑनलाइन अटेंडेंस, जो महानिदेशक हैं स्कूल शिक्षा ने आदेश भी जारी किया था कि उन्होंने कहा हालांकि कि जहाँ तकनीकी समस्या है वहाँ एक दिन में एक बार हाजिरी लगाए और शिक्षक पूरे समय में एक बार हाजिरी लगा सकते हैं। तो लगभग कल जो है 1 फीसदी शिक्षकों ऑनलाइन हाजिरी लगाई और जिलों में संतुष्ट शिक्षक ने कहीं न कहीं बता दूं जैसा कि लगातार शासन प्रशासन और सरकार कह रही कि ऑनलाइन अटेंडेंस। वहीं बता दूं कि बाराबंकी में कुछ शिक्षक संघ है जो लगातार कह रहे हैं कि हम इसके विरोध में नहीं है, लेकिन सरकार हमारी मांगों को नहीं मान रही है। उन्होंने कहा कि आज बता दूं कि लगभग 7 वर्ष हो चुके हैं सरकार को और एक भी प्रमोशन नहीं हुआ है। आप बताइए कि पहले की सरकारों में समय पर प्रमोशन होता था, आज 7 वर्ष बीत चुके हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार के बनने में और एक प्रमोशन नहीं हुआ। वही हम लोगों के लिए कैशलेस की कोई सुविधा नहीं है और उन्होंने बहुत सी चीजें मांग की है, जैसे कि 15 उनको आप चाहिए की कोई व्यवस्था नहीं है और महीने में अगर 30 दिन की बात करें तो डीएल नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि लगातार अगर हम कोई बात हमारे वहाँ। जी बिल्कुल, बिल्कुल ज्ञानेश जी, क्योंकि डिजिटल अटेंडेंस को समझना भी बेहद जरूरी है क्योंकि ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए अगर स्कूल सुबह 8 बजे से खुल रहा है तो टीचर्स को 7:45 या 7:30 के बीच अपनी फोटो टैबलेट से लेकर प्रेरणा ऐप पर डाउनलोड करना होगा। लेकिन खास बात यह है कि ऐप इसी समय के अंतराल पर एक्टिव रहेगा और वह भी स्कूल परिसर पर होने पर ही अटेंडेंस जो होगी वो इनेबल रहेगी और छुट्टी के समय भी ये व्यवस्था जो है रहेगी। क्योंकि ये जो ऐप प्रेरणा ऐप लाया गया है, हालांकि शिक्षकों के विरोध के बाद अब जो सरकार देखना ही होगा कि सरकार झुकती है या नहीं। ज्ञानेश जी, ये भी सामने आ रहा है क्योंकि शिक्षकों का विरोध कई बिंदुओं पर है, क्योंकि जो शिक्षक है वो लगातार विरोध कर रहे हैं तो उनका जो विरोध है कई बिंदुओं पर है। शिक्षकों का कहना है कि जिस समय ये व्यवस्था लागू की गई है वो गलत है। बारिश का मौसम है, कहीं बाढ़ में स्कूल डूबे हैं तो कहीं रास्ते ऐसे में समय पर कैसे स्कूल पहुंचेंगे। तो तमाम तरह की जो शिक्षकों के जो बयान है वो सामने आ रहे हैं। इसलिए शिक्षकों की अब मांग है कि हाफ सीएल की व्यवस्था हो और ऐप 24 घंटे जो है वो खुला रहे। मतलब ये जो ऐप है, इस ऐप में ये बताया गया है कि सिर्फ ये कुछ ही देर के लिए ऐप चालू रहेगा, जब आपकी अटेंडेंस लग जाएगी ये ऐप ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो अब शिक्षकों की मांग है कि इस ऐप को 24 घंटे खुला जाए और 4 दिन देरी पर एक कैजुअल जो है कट है वो लगाया जाए। शिक्षकों की ये भी मांग है कि आपात स्थिति में हाजिरी में ढील दी जाए और शिक्षकों का कहना है कि छुट्टी के टाइम की जो तय सीमा है वो गलत है। अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो शिक्षक कैसे जाएंगे। इतना ही नहीं, ऐप लोकेशन भी कई जगह गलत बता रहा है। 1-2 मिनट की देरी में हाजिरी नहीं लगेगी। तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या शिक्षकों के आगे ये जो सरकार है ये झुकेगी, क्योंकि एक तरफ सरकार के आदेश के खिलाफ जो शिक्षक है वो अड़े हुए हैं क्योंकि सरकार कि जो आदेश है उससे कोई भी शिक्षक इस वक्त सहमत नहीं है। और लखनऊ में आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं, शिक्षक जो हैं वो जमीन पर उतर आए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब सरकार के आगे क्या विकल्प है, इस समस्या का समाधान क्या है।
ये भी प्रश्न उठता है कि आखिरकार सरकार ने अभी ही डिजिटल अटेंडेंस व्यवस्था क्यों लाई? वो पहले भी ला सकती थी, क्योंकि पहले यूपी में बड़े पैमाने पर फर्जी टीचर जो थे वो पढ़ा रहे थे। उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसी खबरें हम देखते हैं कि फर्जी टीचर सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ऐसी जो अपडेट है, ऐसी जो घटनाएं हैं हमको देखने सुनने को मिली, क्योंकि नौकरी पाने के लिए टीचर्स कई तरह की जालसाजी भी कर रहे थे। पूरे मामले की जांच मुख्यमंत्री ने साल 2019 में यूपी एसटीएफ को दी। एसटीएफ ने करीब 1500 टीचर्स के खिलाफ कार्रवाई भी की और जांच में पता चला कि एक वक्त में एक टीचर अलग अलग जिलों में कई सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है। मतलब इतना बड़ा फर्जीवाड़ा आप देख सकते हैं कि एक शिक्षक एक स्कूल में नहीं पढ़ा रहा, वो एक से अधिक स्कूल में पढ़ा रहा है। ये जांच में हमको पाया गया, क्योंकि 2021 में योगी सरकार ने प्रेरणा ऐप लॉन्च किया। सरकार का कहना है कि डिजिटल अटेंडेंस से स्कूलों में जो गड़बड़ी है उसको आप रोक सकते हैं। सभी टीचर्स को टाइम से स्कूल जाना और आना अनिवार्य होगा। जिस पर टीचर को नौकरी मिली है उसी को पढ़ाना होगा और इससे बच्चों के बेहतर शिक्षा दी जा सकेगी। तो ऑनलाइन अटेंडेंस का टीचर जो है वो लगातार विरोध कर रहे हैं। यूपी में स्कूल के नियम जो हैं वो अब बदल चुके हैं। यूपी में मास्टर्स जो हाल है वो बेहाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि यूपी के प्राइमरी स्कूलों के टीचर्स की डिजिटल अटेंडेंस को लेकर जो है इस वक्त भारी विवाद चल रहा है। टीचर फेस अटेंडेंस रिकॉग्निशन जो सिस्टम है, यानी कि चेहरा दिखाकर अटेंडेंस लगाने का जो विरोध है वो लगातार देखने को मिल रहा है। हमारे साथ ज्ञानेश जी हैं। ज्ञानेश जी, मैं इस खबर में आपसे अपडेट लेना चाहूंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार टीचर्स जो हैं वो विरोध कर रहे हैं। तो अब क्या यूपी में जो सरकार है, योगी सरकार है, वो शिक्षकों के आगे रुकेगी? क्योंकि इससे पहले भी इस तरह की कार्रवाई की गई थी शिक्षकों के ऊपर, ताकि ये जो स्कूलों में फर्जीवाड़ा होता है, जो टीचर्स होते हैं वो एक स्कूल के अलावा और भी बहुत सारे स्कूलों में पढ़ाते हैं, तो उसको रोका जा सके। देखिए दिक्कत कहीं न कहीं जी जी सरकार ज्ञानेश लगातार जी जी, सरकार लगातार जो है शिक्षकों को कह रही है कि जो आप लोग ऑनलाइन अटेंडेंस और बता दूं कि स्कूल शिक्षा में आगे भी जारी है। तो उन्होंने कहा था कि अब जहाँ तकनीकी समस्या है वहाँ दिन में एक बार हाजिरी लगानी चाहिए और शिक्षक पूरे स्कूल समय में एक बार हाजिरी लगाते हैं। जी मैं बता दूं इसको लेकर जो है 1% शिक्षकों ने ही ऑनलाइन हाजिरी लगाई और उसके बाद लगभग 28 जिलों में 10 से कम शिक्षकों ने ऑनलाइन हाजिरी लगाई। बिल्कुल बता दूं कि बहुत सी ऐसी जगह हैं कि कई जगह एप्लीकेशन के बाद 8:30 बजे के बाद खुलता ही नहीं है, ये दिक्कतें भी हैं। वहीं अब ऑनलाइन हाजिरी लगाने की जिम्मेदारी जो विभाग लगातार कह रहा है कि चाहे वो प्रमुख सचिव हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव और अपने आवास पर बैठक भी की, तो उन्होंने कहा था कि शिक्षकों से मिलकर अधिकारियों से मिलकर समस्याओं को समझे क्या की समस्या क्या है, तो स्कूल पहुंचकर ऑनलाइन हाजिरी लगाने में क्या समस्या है। हालांकि शिक्षकों ने बहुत से जिले ऐसे हैं जहाँ पर निकास उन्होंने विरोध जताया। उन्होंने कहा हमें ऑनलाइन लेकर विरोध नहीं है, हमें विरोध इस बात का लेकर है कि जो बीजेपी सरकार है वो हमारी मांगों को नहीं मान रही है। बहुत से विभाग ऐसे हैं जहाँ पर बहुत सी सुविधाएं हमको सुविधाएं नहीं मिल रही। शिक्षक एक ऐसा कर्मचारी है जो शिक्षक विभाग के साथ साथ में सारे विभागों का काम करता है, चाहे वो राजस्व विभाग का काम हो, चाहे बाल गणना का काम हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग का काम हो, ये सारे काम शिक्षक का ही करता है। और इसी को लेकर बता दूं कि 45 शिक्षक संकुल ने इस्तीफा बाराबंकी में दिया है और लगभग बात करें तो एटा, बरेली, मैनपुर उन्हें सामूहिक इस्तीफा दिया है। वही बता दूं कि डॉक्टर प्रदेश अध्यक्ष ने जो चंद्र शर्मा है उत्तर प्रदेश से, उन्होंने 30 अक्टूबर और 9 नवंबर को पुरानी मांगों को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलना चाहा था, लेकिन एक मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि उसके बाद से हमारी कोई मांगे नहीं सुनी है। हमारी जो मांगे वो लीगल मांगे हैं और उनको लेकर अगर सरकार मानती है तो हमें डिजिटल अटेंडेंस लगाने में कहीं कोई समस्याएं नहीं है। उन्होंने कहा देखिए हमें 15 ऑफ सीएल चाहिए की व्यवस्था होनी चाहिए और 1 महीने में 7 सीएल दे दे हमें और 30 दिन का जो है ईएल दे दें। तो इस तरीके से अगर देखें तो उन्होंने कहा कि कैशलेस की सुविधा होनी चाहिए जो अन्य विभागों में वो हमको नहीं मिल रही है। और उन्होंने यह भी आरोप लगाया सरकार पर कि देखिए 7 वर्ष होने के बावजूद भी आज तक एक प्रमोशन नहीं हुआ है और बैल की तरीके से हम शिक्षकों का काम में लेते हैं, चाहे कोई भी गणना हो, चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, चाहे डीबीटी का काम हो, सारे काम हम करते हैं। और ऑनलाइन रही ऑनलाइन की व्यवस्था तो उसमें हम कोई
पीछे नहीं है, लेकिन वो हमारी मांगों को नहीं मानती, हमसे सिर्फ काम लेना चाहती है। बिल्कुल लोग कहते हैं कि शिक्षक की तनख्वाह सबसे ज्यादा है, शिक्षक सारे विभागों का काम करता है, हम अपने विभाग के साथ साथ में। और बहुत से टीचर ने यह भी आरोप लगाया कि ऐसे बहुत से विद्यालय हैं जहाँ 3-3 कक्षाओं को एक शिक्षक अकेले हैंडल करता है। बिल्कुल बताइए ऐसा कौन सा विभाग होगा, और बहुत सारे अन्य काम भी करते हैं। तो बिल्कुल शिक्षकों को यह भी कहना है कि हमें कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार यही बीजेपी तानाशाह सरकार है जो हम हमारी मांगों को नहीं मान रही है। आज 7 वर्ष पूरे हो गए, हमारी एक मांग को भी नहीं मान रही और तानाशाही करती है, कार्रवाई की धमकी देती है। शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने भी लगातार उन्होंने कहा कि देखिए हमारी मांगों को अगर माना जाता है तो हमारे टीचर ऑनलाइन अटेंडेंस डे में कोई समस्या है, लेकिन ऑनलाइन में जो दिक्कतें आती है, ऑनलाइन फीडिंग में, तो इसमें दिक्कत है। उन्होंने यह भी कहा कि देखिए इससे पहले हम लोग सेल्फी खींच कर डालते थे, पूरे स्कूल की सेल्फी डालते थे, तो हमें कहाँ दिक्कत होती है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल सरकार अब लगातार जो है वो आरोप लगा रही है, हमारे कामों और हमारी मांगों को नहीं सुनना चाहती है, बिल्कुल हम पे ध्यान नहीं देना चाहती है। वो केवल सरकार अपनी छवि बनाने और चमकाने में लगी है, जबकि हमारी बेसिक मुद्दे हैं जिन पर हम सरकार से मांगे कर रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दे रही है। एक टीचर हमारी 62 वर्ष की उम्र हो चुकी है और मैं 4-4 कक्षाओं को पढ़ा रहा हूँ। अब बताइए ये मेरी स्थिति है, कोई टीचर नहीं है, वो 10,000 रुपए में शिक्षा मित्र है और देश को कैसे काम करता है, अपना महीने बिल्कुल का जी खर्चा कैसे चलाता है। तो इस तरीके से बहुत सी समस्याओं को लेकर बिल्कुल बिल्कुल शिक्षक को उन्होंने आरोप लगाया है सरकार पर। जी बिल्कुल। तो अब देखना ये होगा कि क्या योगी सरकार शिक्षकों की मांग के आगे झुकती है या नहीं और उससे